तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग लोगन पॉल से, जो कि अब स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। रिसेंटली जो है लोगन पॉल जीते क्राउन जूल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद हमने सुना कि ESPN पे लोगन पॉल ने कहा कि देखो भाई, मैं तो टाइटल वगैरह डिफेंड करने की कोशिश करूंगा, फुल टाइमर बनने की कोशिश करूंगा, कहीं पर भी मैं आ सकता हूँ, रॉ में भी स्मैकडाउन में भी, तो आपको दोनों तीनों शोज देखने पड़ेंगे मेरी सरप्राइज अपीयरेंस के लिए। ये लोगन पॉल की स्टेटमेंट थी। बट क्या इसके बावजूद लोगन पॉल अब सिर्फ स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव होने वाले हैं? अभी तक लोगन पॉल फ्री एजेंट थे। लोगन पॉल हो गए, ब्रॉक लेसनर हो गए, ये कुछ नेम्स थे जो कि फ्री एजेंट थे, ये किसी भी शो में चले जाते थे। लेकिन अब शायद से लोगन पॉल फ्री एजेंट नहीं रहेंगे। अब देखो, एक फ्री एजेंट होता है जो कंपनी से ही फ्री है, लेकिन ये एक फ्री एजेंट WWE के अंदर का जो होता है वो रॉ, स्मैकडाउन, NXT कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन बाहर नहीं जा सकता किसी कंपनी में। तो ऐसे में जो है लोगन पॉल अभी तक फ्री एजेंट थे, बट अब बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि लोगन पॉल अब स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। अपडेट का कहना है कि जो US टाइटल है वो स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव है। एंड लोगन पॉल क्योंकि अब US चैंपियन बन चुके हैं, तो अब वो जो है ये US टाइटल वहीं पे डिफेंड करेंगे एंड उसे वहीं पे लेकर आएंगे वो। हालांकि लोगन पॉल का कुछ और कहना है, लोगन पॉल खुद इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं रॉ में भी आ सकता हूँ, स्मैकडाउन में भी आ सकता हूँ, लेकिन फिर ये भी चीज़ काफ़ी वैलिड है कि अगर वो मंडे नाइट रॉ में लेके आ जाएंगे, रॉ में टाइटल आएंगे US टाइटल लेके, तो भाई रॉ में देखो तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप भी ऑलरेडी, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, साथ में अगर ये भी आ जाएगी टाइटल, तो स्मैकडाउन के साथ ये इनजस्टिस क्यों? तो ऐसे में स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव माना जा रहा है लोगन पॉल को। कहा जा रहा है कि वो शायद उन्होंने इसलिए कह दिया होगा क्योंकि उन्हें हाइप बनानी है दोनों शोज़ के लिए। दैट्स इट, बस इतना ही। बाकी लोगन पॉल जो है अपने हिसाब से कहते हैं कि वो दोनों शोज़ में आएंगे, लेकिन अपडेट का कहना है कि अब स्मैकडाउन में उनको मूव कर दिया जाएगा एंड अब वो स्मैकडाउन का एक्सक्लूसिवली पार्ट होने वाला है एंड अब वहीं पे आपको वो देखने को मिलेंगे जब तक वो एटलीस्ट US चैंपियन है तब तक। ऑल्सो लोगन पॉल ने गैस बात करी है अपने भाई जेक पॉल के बारे में कि क्या जेक पॉल WWE के अंदर आ सकते हैं। जेक पॉल हमें आखिरी बार WWE के अंदर देखने को मिले थे क्राउन जूल 2022 में, यानी कि पिछले साल, जहाँ पे कि वो आए थे लोगन पॉल को हेल्प करने। अनफॉर्चुनेटली लोगन पॉल जीत तो नहीं पाए थे टाइटल रोमन से, लेकिन हाँ जेक पॉल ने हेल्प करने की पूरी कोशिश की थी लोगन पॉल की। अब यहाँ पे गैस जेक पॉल के ऊपर बात करते हैं लोगन पॉल रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर, एंड यहाँ पे जो है वो कॉमेंट करते हैं कि क्या जेक पॉल WWE के अंदर आ सकते हैं इसके ऊपर। तो लोगन पॉल रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं इट्स टफ ब्रो, he is a boxer, I'm a wrestler slash boxer. I think he's going to be focusing on boxing for a bit, but who knows, if I need some backup and a big right hand, I am going to bring in my brother. तो कहते हैं देखो ये वैसे मुश्किल है, लेकिन वो अभी जो है बॉक्सर है, मैं जो हूँ रेसलर बॉक्सर दोनों, मैं दोनों चीज़ करता हूँ। मेरे हिसाब से वो भी बॉक्सिंग पे ही फोकस करने वाला है, बट किसको पता, क्या मालूम, हो सकता है कि मुझे जो है बैकअप की जरूरत पड़े एंड मुझे कोई बड़ा हाथ मारना हो, तो देन मैं अपने भाई को जरूर से बुलाऊंगा अपनी एड में। तो ऐसे में जो है लोगन पॉल ओपन तो है जेक पॉल को लाने के लिए WWE के अंदर। इवन जेक पॉल को WWE भी जो है साइन करना चाहती है, बहुत बेचैन है WWE, ऐसा बताया जा रहा है कि WWE भी काफ़ी डेस्परेट है जेक पॉल को WWE में लाने के लिए। एंड बोथ, अगर दोनों पॉल ब्रदर्स होंगे ना भाई WWE के अंदर, बिलीव मी, इनका जो वो है ना भाई और वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही कमाल का है। लोगन पॉल को आपने ऑलरेडी देख लिया है। जेक पॉल को अगर आपने ज़्यादा नहीं जाना है तो आप उनके बॉक्सिंग फाइट्स देखो, उनके प्रोमो वर्क्स वगैरह देखो, वेइन्स वगैरह देखो, कमाल के हैं। जेक पॉल भी कम नहीं है लोगन पॉल से कहीं पे भी, तो वो भी काफ़ी बेटर कर सकते हैं लोगन पॉल के साथ मिलकर WWE के अंदर। तो लोगन पॉल कहते हैं वैसे तो मुश्किल है, वो बॉक्सिंग पे फोकस कर रहा है, अभी उसका मेन फोकस वही है, वो बॉक्सर है, मैं रेसलर बॉक्सर दोनों हूँ, इसलिए WWE भी कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो देन पक्का मैं अपने भाई को लाने की कोशिश करूंगा एंड वो मेरी एड में प्रेजेंट जरूर से होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रे मिस्टीरियो को लेकर। तो लेजेंडरी रे मिस्टीरियो ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्राउन जूल के अंदर पार्टिसिपेट करके। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप उन्होंने डिफेंड करी लोगन पॉल के अगेंस्ट, जिस मैच के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। किस तरीके से हारे वो सब हमने देखा, मैच काफ़ी अच्छा था। अब ऐसे में रे मिस्टीरियो ने कैसी हिस्ट्री बनाई, क्या करा, वो मैं आपको बता दूं। एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, ये क्राउन जूल से पहले का है। यहाँ पे बताया गया है, Since the title's lineage began in 1975, no reign with the United States Championship has both started and ended outside of the US, but it could happen this weekend. Rey Mysterio won the title in Canada in August. Tomorrow he defends it against Logan Paul at Crown Jewel in Saudi Arabia. तो यहाँ पे ये पहले का ट्वीट है, मैं आपको ऑलरेडी बताया। तो इस टाइम बताया जा रहा था कि अभी जो ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है जो 1975 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, उसके इंट्रोड्यूस करने के बाद आज पहली बार ऐसा हो चुका है, या फिर इस तो होने वाला है इसके हिसाब से, लेकिन अब तो हो चुका है कि रे मिस्टीरियो इकलौते ऐसे WWE सुपरस्टार बने हैं जिन्होंने US चैंपियनशिप जीती भी US के बाहर और हारी भी US के बाहर। जीते थे वो कनाडा में अगस्त में स्मैकडाउन में, एंड हारे वो क्राउन जूल में सऊदी अरेबिया में।
तो यूएस चैंपियनशिप यूएस में ना जीती गई ना ही यूएस में हारी गई। तो ये जो हिस्ट्री क्रिएट करी है रे मिस्टीरियो ने, ये पहली बार हुआ है इस टाइटल के हिस्ट्री में एंड रे मिस्टीरियो का नाम इस पर छपा है। और ये मुश्किल ही है कि आगे जाके कभी फिर दोबारा, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन है एंड मुझे पूरा बिलीव है कि WWE ने इंटेंशनली नहीं करा है, ये बस अनइंटेंशनली हो गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है एंड देखते हैं आगे कोई कभी ऐसा रिकॉर्ड ये इनका ब्रेक कर पाता है या फिर नहीं, क्या कोई दूसरा होगा बंदा या फिर नहीं, वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। रे मिस्टीरियो की बात की है तो सैंटोस एस्कोबार को लेके अपडेट है एंड सैंटोस एस्कोबार क्या रेडी हैं रे मिस्टीरियो को बिट्रे करने के लिए? क्या है अपडेट मैं आपको बता दूं, काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूं लेकिन पता नहीं, याद नहीं मुझे मैंने शेयर करा या फिर नहीं, कि LWO के अंदर भी पॉसिबली आपको क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि WWE फैक्शन वगैरह बनाती है तो ब्रेक करने की नहीं बनाती है, वरना अगर कोई बाहर से टैग टीम आती है वही सस्टेन कर पाती है नॉर्मली WWE के अंदर, वरना फैक्शन तो ब्रेक्स होती हैं। एग्जाम्पल देख लो, जजमेंट डे होगी आगे जाके, डैमेज कंट्रोल होने के कगार पे, ब्लड लाइन के अंदर हमने कितने क्रैक्स देखे, तो ये चीज़ कंटिन्यू होती है WWE के अंदर बहुत पहले से एंड ये सेम चीज़ LWO के साथ होगी। हालांकि LWO का थोड़ा सा केस अलग है, वो जो है काफ़ी रिस्पेक्टेड फैक्शन है, रे मिस्टीरियो को लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उसमें, लेकिन स्टिल बिट्रेयल होगा। आपने क्राउन जूल के अंदर देखा होगा मैच एंड होते होते जब लोगन पॉल ने ब्रास नकल से अटैक करा रे मिस्टीरियो पे, तो पहली बार जब लोगन पॉल को ब्रास नकल हैंड ओवर करा था एक बंदे ने, तो उस बंदे को तो भगा दिया था सैंटोस एस्कोबार ने, लेकिन वहाँ पर अगर आप ध्यान से जाकर देखोगे तो सैंटोस एस्कोबार ने वापस से वो ब्रास नकल उठा के रिंग के अंदर स्लाइड कर दिया था। तो अब ये चीज़ उन्होंने इंटेंशनली करी या अनइंटेंशनली आप कह नहीं सकते, लेकिन WWE ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है जानबूझकर दिखाती है ताकि आप नोट करो, तो नोट करा गया है एंड नोट करके यही मालूम चल रहा है कि ये जो है WWE आगे कुछ प्लान करी है। ब्रास नकल जो है ऐसे घसकाया और सैंटोस एस्कोबार ने रिंग एप्रन पे ही रख के चले गए वो एंड वापस से लोगन पॉल ने उसका यूज़ करके अपना मोटिव तो पूरा कर ही लिया, बन गए वो यूएस चैंपियन। तो इसमें लॉस किसका हुआ? लॉस इसमें हुआ रे मिस्टीरियो का। किसकी वजह से? तो मेनली सैंटोस एस्कोबार की वजह से। अब यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि सैंटोस एस्कोबार जो है आगे जाके बिट्रे करने वाले हैं रे मिस्टीरियो को। स्पेशली ये चीज़ आपने शायद नोटिस करी होगी कि सैंटोस एस्कोबार जो है डेस्परेटली चाहते हैं यूएस टाइटल जीतना, लेकिन अब जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी नहीं रे मिस्टीरियो के हाथों। रे मिस्टीरियो ने डिफेंड कर दी, वो लोगन पॉल के अगेंस्ट हार भी गए वो, तो ये खुन्नस होगी उनके अंदर जरूर से एंड दोनों LWO के मेंबर्स हैं, तो पॉसिबली रे मिस्टीरियो ओवर कर सकते हैं सैंटोस एस्कोबार को आगे जाके एंड बिट्रेयल वाला एंगल आपको पॉसिबली देखने को मिल सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे गाइस, अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि है रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस के नेक्स्ट क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसको लेके अपडेट मैं आपको बता दूं। अभी के हिसाब से रिपीट कर रहा हूं, आज के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से रोमन रेंस ने अपना 2023 का आखिरी मैच रसल कर लिया। इसके बाद रोमन ना ही किसी लाइव इवेंट के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, ना ही किसी स्मैकडाउन के लिए, ना ही किसी PLE के लिए। साल में अब सिर्फ एक ही PLE बचा हुआ है, वो सर्वाइवर सीरीज। रोमन रेंस किसी भी शो के लिए एडवर्टाइज नहीं है। तो अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से देखें, सरप्राइज वगैरह भूल जाओ, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हिसाब से देखें तो रोमन इस साल अब अपीयर ही नहीं होने वाले, ना ही कंपीट करने वाले। अब रोमन कंपीट करेंगे रॉयल रंबल में एंड रॉयल रंबल में पॉसिबली वो फेस करेंगे एज स्टाइल्स को। सबसे लाइकली चांसेस यही बताए जा रहे हैं। डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ यही है कि अभी के हिसाब से रोमन इस साल के लिए एडवर्टाइज्ड ही नहीं है। अगर सीरियसली अगर कोई सरप्राइज नहीं होता है, रोमन ऐसे ही मतलब एब्सेंट रहते हैं, तो पूरा नवंबर रोमन के बिना जाएगा, पूरा दिसंबर रोमन के बिना जाएगा एंड जनवरी में रोमन आएंगे, तो 2 महीने गायब रहेंगे रोमन। एंड बहुत लंबा टाइम है 2 महीना, अगर आप ऑलरेडी इतने लंबे हॉलीडे से आए हो तो। ऑलरेडी बहुत लंबा ब्रेक लिया था रोमन ने समर स्लैम के बाद एंड अभी फिर से 2 महीने का ब्रेक बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो अभी के हिसाब से फैंस डिसअपॉइंटेड तो है इस चीज़ से, लेकिन अभी के हिसाब से नेक्स्ट प्लान्स तो यही है। अभी रोमन एडवर्टाइज ही नहीं है, 2 महीने गायब रहेंगे, रॉयल रंबल में रेसल करेंगे वो एंड पॉसिबली एज स्टाइल्स के अगेंस्ट अभी के हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो के लिए अपडेट से वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, इन्फॉर्मेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।